हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्ट्रॉन्गेस्ट 100 के एपिसोड 46 के साथ हाँ जरूर। एपिसोड की शुरुआत में हमें एस्ट्रोनॉमी ग्रुप का बिल्डिंग दिखाया जाता है और फिर वहाँ पे हमें मिंग और किन दिखाई जाती है जो वहाँ पे चेकिंग करा रही होती है। और फिर वहाँ पे जो सेक्रेटरी थी वो किन को लेके उसको वो इंटरव्यू में लेके जाती है। और फिर मिंग एस्ट्रोनॉमी ग्रुप की जो बिल्डिंग होती है उसे एक्सप्लोर करने के लिए अंदर चला जाता है। मिंग उस बिल्डिंग में घूमते हुए कहता है कि ये जगह तो कितनी ज्यादा प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे गन्स लगी हुई है, यहाँ पे गार्ड्स भी हैं। और उसके बाद मिंग एस्ट्रोनॉमी ग्रुप के बारे में समझाते हुए कहता है कि ये जो एस्ट्रोनॉमी ग्रुप होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हम हमारे जैसे हंटर्स के लिए, क्योंकि ये लोग पहले जो प्रॉब्लम आने वाली होती है उसे डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर हमें बता देते हैं। और वो साथ ही साथ हमारी मदद भी करते हैं उस चीज को क्लियर करने में। ये एस्ट्रोनॉमी जो ग्रुप है वो हमारे ह्यूमंस के लिए एक थर्ड आई का काम करता है, क्योंकि ये लोग मॉन्स्टर्स के ऊपर ध्यान तो देते हैं पर साथ ही साथ वो लोग स्पेस के अंदर भी ध्यान देते हैं ताकि कुछ मूवमेंट हो और फिर वो तुरंत ही वहाँ पे भी एक्शन ले सके। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरी सिस्टर यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आई है, भले उसको यहाँ पे लो रैंक की पोजीशन मिलने वाली है पर तो भी ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और फिर तभी वहाँ पे हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो मिंग के पास आते हुए उससे हाई कहता है और फिर वो वहाँ पे बैठ के एक मैगजीन पकड़ लेता है। मिंग उसे देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये वही प्रोफेसर तो नहीं है जो हमारे टेक्स्टबुक के पीछे है। वो प्रोफेसर मिंग को देखते हुए कहता है कि क्या तुम आज काम पे पहले दिन आए हो? मिंग उसे मना करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे काम करने के लिए नहीं आया, मैं तो अपनी सिस्टर को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ क्योंकि वो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई है। वो प्रोफेसर कहता है कि मुझे लगा ही था कि हमारी जो एस्ट्रोनॉमी टीम है वो इतने ज्यादा यंग बंदे को कैसे हायर कर सकती है। तभी तुरंत ही मिंग उस प्रोफेसर से कहता है कि क्या आप प्रोफेसर वो हो क्या? वो प्रोफेसर उससे कहता है कि तुम गेस कर सकते हो कि मैं कौन हूँ। मिंग उससे कहता है कि हाँ मैं आपको जानता हूँ, आप प्रोफेसर ही हो, मैंने आपको टेक्स्टबुक में देखा था और मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ी थी। वो प्रोफेसर उससे कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस टेक्स्टबुक के अंदर मेरे बारे में क्या लिखा था? मिंग प्रोफेसर से कहता है कि उस टेक्स्टबुक के अंदर आपके बारे में लिखा था कि आपने एक ऐसा मिनरल ढूंढा है जिसको रेनबो बुलाया जाता है और ये क्रिस्टल को यूज करते हुए हम लोग जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन लोगों की लाइफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो लोग स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। वो प्रोफेसर मिंग से कहता है कि ये टेक्स्टबुक के अंदर मेरे बारे में बहुत ज्यादा अच्छा लिखा है। और फिर मिंग प्रोफेसर की और भी ज्यादा तारीफ करते हुए कहता है कि अगर आपने बहुत सी डिस्कवरी नहीं की होती तो हम जो सुपर विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोग उन मॉन्स्टर्स के ऊपर काउंटर अटैक नहीं कर पाते। वो प्रोफेसर मिंग से कहते हैं कि तो तुम मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो तो तुम्हें मेरे साथ क्या फोटो लेनी है? मिंग तुरंत ही अपना फोन निकालता है और वो कहता है कि हाँ मुझे आपके साथ फोटो लेनी है। और फिर जैसे ही वो प्रोफेसर उसके साथ फोटो ले लेता है वो तुरंत ही अपनी कॉमिक उठाता है और वो कहता है कि अभी मुझे डिस्टर्ब मत करना जब तक मैं ये बुक को रीड कर रहा हूँ। और वो प्रोफेसर मिंग से कहते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे मैं छुपते हुए आया हूँ क्योंकि मैं जरा सा शांति चाहता था और इसके लिए मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ। मिंग वो प्रोफेसर से कहता है कि क्या आप बुक तो नहीं पढ़ रहे हो, आप तो एक मैगजीन पढ़ रहे हो। वो प्रोफेसर मिंग से कहते हैं कि क्या तुम एक मैगजीन को बुक की तरह काउंट नहीं कर सकते और अब तुम मुझे वापस से डिस्टर्ब करना बंद कर दो क्योंकि मुझे यही समय मिलता है ये मैगजीन्स देखने के लिए। मिंग वो प्रोफेसर से कहता है कि हाँ मैं भी समझता हूँ कि आपको ज्यादा फ्री टाइम की जरूरत है, मैं आपको अभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो यहाँ पे एक लेडी आती है और वो लेडी प्रोफेसर से कहती है कि प्रोफेसर आप यहाँ पे भाग के क्यों आ गए, वहाँ पे बहुत सारा काम पड़ा है। वो प्रोफेसर उस लड़की से कहता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया था कि मैं अपने जो थॉट ऑफ प्रोसेस है उसे चेंज कर सकूं। वो लेडी बहुत ज्यादा गुस्से में आते हुए कहती है कि पहले आप अपना काम कंप्लीट कर लो और उसके बाद अपनी जो हॉबीज है उसे कंप्लीट कर लेना। वो प्रोफेसर उस लेडी से कहते हैं कि मैं तुम लोगों से कितनी बार कहा कि जो लैंड सिटी के अंदर जो क्रिस्टल गिरा था वो कोई नॉर्मल सा ही था और मुझे कोई उसके अंदर रेनबो सब्सटेंस नहीं मिला, तो मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ कि वहाँ पे कोई लिविंग बीइंग था। वो लेडी जरा गुस्से में कहती है कि अगर आपने एक बार चेक कर लिया तो हम उस प्रॉब्लम को क्या उसे नजरअंदाज कर दे? वो प्रोफेसर गुस्से में खड़े होते हैं और उससे कहते हैं कि तो ठीक है मैं फिर से उसे चेक करूंगा। और जो वहाँ से जाते हुए अपने हाथ में जो मैगजीन थी वो मिंग की तरफ थ्रो कर देते हैं और उससे कहते हैं कि इस मैगजीन को कूड़े में फेंक देना क्योंकि ये मैगजीन बेकार है एकदम। और उसके बाद वो जो प्रोफेसर होता है वो वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पे किन आ जाती है और वो मिंग से कहते हैं कि एक बहुत ज्यादा गुड न्यूज है, उन लोगों ने मुझे कहा कि मैं यहाँ पे 3 मंथ के लिए इंटर्नशिप कर सकती हूँ। मिंग ये सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है और अपनी सिस्टर से कांग्रेट्स कहता है। और उसके सिस्टर मिंग को देखते हुए कहती है कि मिंग क्या तुम इस टाइप की मैगजीन्स पढ़ रहे हो? मिंग वो सिस्टर से कहता है कि मैं मैगजीन नहीं पढ़ रहा था, यहाँ पे एक प्रोफेसर आए थे उन्होंने कॉमिक मुझे दी थी। वो सिस्टर से हंसते हुए मिंग से कहते हैं कि तुम यहाँ पे ये बुक्स पढ़ने के लिए आए थे, ये कितना अजीब सा है और अब तुम मुझसे झूठ बोलना बंद कर दो, तुम्हारा झूठ ऐसे ही मेरे को दिख रहा है। मिंग सिस्टर से कहता है कि सिस्टर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मुझे ऐसा मौका तो दीजिए। और उसके बाद हमें अगले सीन पे किन दिखाई जाती है जो उसके रूम में आई होती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो कहते हैं कि ये जो साउथ सिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है और अब मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मुझे एक ही जॉब करनी है। मिंग बालकनी में जाते हुए कहता है कि क्या यहाँ पे आप फ्लावर्स लगाने वाले हो?
केन उससे कहते कि तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, मैं भी जाती हूँ और फ्लावर्स लेके आती हूँ। और फिर ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। मिंग के फोन पे एक कॉल आता है। मिंग जैसे फोन उठाता है वैसे उससे कहता है कि क्या ये मिंग बात कर रहा है हमसे। मिंग उससे हाँ कहता है और वो अननोन पर्सन कहता है कि क्या तुम्हारे आसपास कोई है, अगर कोई है तो तुम मुझसे दूर हो जाओ। मिंग अपनी सिस्टर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फ्लावर्स लेने के लिए नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे हायर अप्स की तरफ से कॉल आया है, शायद वो लोग मुझसे कोई मिशन करवाना चाहते हैं। वो सिस्टर ओके कह के वहां से चली जाती है और फिर मिंग बालकनी में आके कहता है कि अब तुम मुझसे बात कर सकते हो। वो अननोन पर्सन कहता है कि तुम ड्रैगन फैंग के मेंबर हो। मिंग उससे कहता है कि हाँ मैं ड्रैगन फैंग का मेंबर हूँ। और फिर हमें वो अननोन पर्सन दिखाया जाता है जो मिंग से कहता है कि ज़्यूज़ी वो मेरा सबॉर्डिनेट था और लियो लिन ने मुझसे कहा था कि तुम्हें कांटेक्ट करे और तुम मुझे इंस्ट्रक्टर लियो भी बुला सकते हो। मिंग इंस्ट्रक्टर से कहता है कि क्या आप मुझे अच्छे से समझा सकते हो कि क्या आपको चाहिए मुझसे। वो इंस्ट्रक्टर मिंग से कहता है कि ये जो कमांडर लियो थी उन्होंने मुझे पहले ही तुम्हारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है और उसने मुझे रेकमेंड भी किया है कि तुम ज़्यूज़ी की पोजीशन ले सकते हो क्योंकि तुम दोनों की जो नॉलेज और जो परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल सेम है। और इसके कारण ही मैं तुम्हें ऑफिशियली कहता हूँ कि तुम अब से वंडरर ऑफ ड्रैगन फैंग बन चुके हो। मिंग ये सुन के जरा हैरान होता है और वो कहता है कि ये वंडरर क्या होता है। वो इंस्ट्रक्टर अपनी बात को आगे करते हुए कहता है कि हमारे जो एनिमीज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा खतरनाक है, जितना कि हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि उन लोगों के पास हमारे ड्रैगन फैंग की इंफॉर्मेशन हैं और वो लोग उसे एक्सपोज भी कर सकते हैं। और इसी के लिए हमने एक नया डिपार्टमेंट ओपन किया है जिसका नाम ड्रैगन फैंग वंडरर्स है। मिंग से गुस्से में आते हुए कहता है कि क्या आपके पास कोई क्लू है उस मास्टरमाइंड के। वो इंस्ट्रक्टर मिंग से कहता है कि हमारे पास एक क्लू है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में वहाँ पे जियाओ गया था, वहाँ पे जाके उसने कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स मंगाए थे और वो 1 साल पहले गया था ब्लैक मार्केट के अंदर। मिंग से सोचते हुए कहता कि तो अब मुझे पता चला कि ये जो डॉक्टर जियाओ था उसे एक्चुअल में एक स्पेशल डिवाइस दिया था ताकि वो जो मॉन्स्टर्स का ब्लड एक्सट्रैक्ट कर सके। वो इंस्ट्रक्टर मिंग से कहता कि मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ और तुम वहाँ पे जाके एकदम चौकन्ना रहना क्योंकि वहाँ पे वो सभी बहुत ज्यादा अलर्ट रहेंगे क्योंकि वहाँ पे तुम एकदम न्यू बंदे होगे इसके कारण। और अब मैं ये जो मैटर है मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम अपने हिसाब से इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो और तुम वहाँ पे जाके उस बंदे से मिलना जिसने डॉक्टर जियाओ से बात की थी। मिंग वो इंस्ट्रक्टर से कहता कि तो ठीक है मैं वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ। वो इंस्ट्रक्टर मिंग से कहता कि तो तुम्हें जैसे कुछ पता चल जाए तुम वैसे ही कमांडर लियो को बता सकते हो। और हाँ एक और बात, अगर तुमने वहाँ पे स्काई अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की बेस के बारे में पता चल जाए तो भी तुम कमांडर को बता देना ताकि फिर हम तुम्हें एक सपोर्ट टीम भेज सके जो तुम्हारी हेल्प कर सके उन सारे मेंबर्स के साथ बैटल करने में। और उसके बाद में अगले सीन पे ली कैंग मेडिकल बिल्डिंग दिखाई जाती है। मिंग वो बिल्डिंग को देखते हुए कहता कि ये बिल्डिंग बड़ी अजीब सी है, मैंने टीवी शोज के अंदर देखा था कि ये जो बिल्डिंग्स होती है वो बहुत ज्यादा हिडन होती है, पर ये ब्लैक मार्केट तो बहुत ज्यादा अजीब सा है। पर यहाँ पे जो 4 गार्ड्स उस दरवाजे पे खड़े हैं वो मेरे को देखने में कुछ सुपर बींग्स की तरह लग रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।